दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2016 का पेपर सेकंड लेंगे। पेपर फर्स्ट वाले भी आप इसे देखेंगे ताकि आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर आसान शब्द और आसान भाषाओं में एवं डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइंडली कर लोगे। इस बार का सीटेट स्मूथ ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। इसके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? चेक करेंगे। दो विद्यार्थी दो चीज को अलग अलग मीनिंग से समझ रहे हैं। अब चेक करेंगे। ऑप्शन 1 संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है, चलिए थोड़ा बहुत मान सकते हैं। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस है। हर आदमी का पढ़ने का समझने का लर्निंग स्टाइल अलग अलग होता है। संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है, ऐसा कोई नहीं कि संभव नहीं है। ऑप्शन थर्ड एक्यूरेट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है, तो नोट डाउन करेंगे। अधिगम सक्रिय और सामाजिक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को लाइक करना ना भूले। आप वीडियो को लाइक करोगे आपका सीटेट लाइक हो जाएगा। इस बार सीटेट गारंटेड आपका निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनाने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। चेक करेंगे। विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त की गई सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना। पुरस्कार हम कभी नहीं देंगे। पुरस्कार दंड एक नेगेटिव टैग वर्ड है, नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन 2 विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें, बिल्कुल सही। छोटी छोटी इकाइयों या खंडों का जानकारी प्रदान करना कोई ये तथ्य नहीं है। एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो। पुनः स्मरण याद हम कभी भी प्रमोट नहीं करेंगे, नेगेटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन 2 काफी व्यापक है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। यदि कोई शिक्षिका चाहे, सीटेट पता नहीं खाली शिक्षिका पे ज्यादा एग्जाम्पल देती है, मैं प्रीवियस ईयर इतना पेपर लेता हूँ, 90% एग्जाम्पल शिक्षिका पे होती है। उन लोगों को लगता है कि शिक्षिका अच्छा पढ़ाती होंगे शायद, चलिए कोई नहीं। क्वेश्चन 4 लेंगे। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले, तो विद्यार्थी को ऐसे क्रियाकलाप में लगाना चाहिए जिसमें हो क्या हो बहुविकल्पी प्रश्न वाले स्त्रीकृत कार्यपत्रक, ऐसा नहीं है। प्रत्यस्मरण रटना और समझना, रटना समझना ये नेगेटिव है। ड्रिल और अभ्यास, अभ्यास भी नेगेटिव है। पूछना, तर्क करना और निर्णय लेने के लिए आप स्टूडेंट को प्रमोट करेंगे, नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चे की भोली अवधारणा को जानना। इसके लिए टीचर्स को क्या होगा? शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि इसे उसका कार्यभार बढ़ाता है, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, ऐसा भी कोई तथ्य नहीं है। शिक्षक के लिए शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने का, योजना बनाने का सहायक है, बिल्कुल सही। विद्यार्थी का जो अवधारणा है, उसका जो कॉन्सेप्ट, उसका जो सोच है, उसको आप कलेक्ट करोगे। कलेक्ट करके उसको उनको आप समझ पाओगे कि उनका लर्निंग स्टाइल, बोलने का स्टाइल, समझने का स्टाइल क्या है। उससे आप शिक्षण पद्धति को करके अच्छा लर्निंग, अच्छा अधिगम बच्चे को दे सकते हो आप। शिक्षक की योजना और शिक्षक में रुकावट, ऐसा नहीं है। ऑप्शन थर्ड काफी व्यापक है। क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो अधिगम को कौन कौन सा तत्व प्रभावित करेगा? शिक्षक का उत्प्रेरण, बिल्कुल सही, मोटिवेशन तो करेगा। शिक्षक शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, बिल्कुल सही। शिक्षार्थी की परिपक्वता, बिल्कुल सही। शिक्षण युक्तियाँ, ये भी अधिगम को प्रभावित करेगा। शिक्षार्थियों का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य, बिल्कुल सही। अगर उनका स्वास्थ्य सही नहीं है तो लर्निंग में काफी फर्क होगा, बिल्कुल सही। संवेगात्मक इन द सेंस इमोशनल संवेग, ये भी अगर बच्चे में है तो काफी दिक्कत आएगी अधिगम में। जी हाँ, ए बी सी डी चारों का चारों सही होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, सार्थक अधिगम क्या है? उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा साहचर्य। भैया उत्तर कहाँ से आ गया? उद्दीपक उद्दीपक ऑप्शन 2 वयस्कों से अधिक समक्ष साथियों का अनुकरण। अनुकरण तो ऐसा कोई नहीं कि सार्थक अधिगम में अनुकरण से हमारा अधिगम होगा। दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण, निष्क्रिय तो होगा ही नहीं बच्चे के लिए। निजी अनुभव से ज्ञान का संरचना का सक्रिय निर्माण। जी हाँ, अपना अनुभव से बच्चे का ज्ञान का डेवलपमेंट हो, एक्टिव डेवलपमेंट हो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। विद्यार्थी के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा
शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। देखिए, नेगेटिव पॉइंट में शिक्षक और पॉजिटिव पॉइंट में शिक्षिका। चलिए कोई नहीं, हम लोग नेगेटिव ही है टीचर्स, नहीं है, नोट डाउन करेंगे। नेगेटिव में क्वेश्चंस है किंतु परंतु के अलावे जब प्रतिकूल जब भी शब्द आ जाए त्रिनेत्र को ओपन करेंगे। अब देखेंगे प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षक के लिए कौन सा एक प्रारंभिक कार्य नहीं होना चाहिए, चेक करेंगे। विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया मुझे। कभी भी उपदेशात्मक उपदेश कभी नहीं देंगे, उपदेशात्मक विधि कभी भी लर्निंग के लिए कभी भी सूटेबल विधि नहीं होता है। उपदेश देना, निर्देश देना कभी नहीं होता है। ऑप्शन 2 चेक करेंगे, विद्यार्थी की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वो कक्षा में आते हैं, सही में हम जानेंगे उन्हें। विद्यार्थी को उच्च स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना, इन द सेंस ऑप्शन 3 में गौर करेंगे। ऑप्शन 3 में उच्चतर स्तर इन द सेंस जो प्रश्न है उसका जवाब वो काफी ब्रॉड दे, व्यापक दे, मुक्त अंत वाला दे, तर्क करके दे और अच्छे से दे। इसका मतलब यहाँ पे ये हो रहा है, नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन 4 बच्चे को सिखाना कि वो अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देखे और सुधार सके, ये भी सही है। ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा था नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई नोट डाउन करेंगे। विद्यार्थी को उपदेशात्मक विधि हम कभी देंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे, विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत है, फिर से नेगेटिव। कौन सा गलत है चेक करेंगे। विकास परिपक्वन और अधिगम पे आधारित है, जी हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है, ये भी सही है। प्रत्येक बच्चे का विकास का चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चे का व्यक्तिगत भिन्नता बहुत होती है, ठीक है, ये तो सही है, विकास के चरण से गुजरता है। पहले बच्चा लुढ़कना सीखता है, चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, ये तो क्रम है, क्रम से भी चलेगा, लेकिन व्यक्तिगत भिन्नता भी होती है, बिल्कुल सही। विकास का परिमाणात्मक प्रक्रिया के जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है, वाह, विकास का माप सकते हो क्या है? बच्चा कहते हैं पूत का पालना पाँव में ही दिखते, सिर्फ कहावत है, ऐसा नहीं किसी बच्चे का जन्म हो जाए और आप उसे ठीक ठीक कह दोगे ये बच्चा तो ये निकलेगा, ये बच्चा तो ये निकलेगा, ये बच्चा तो ये निकलेगा। हाँ, घर में बोलते हैं, दादी नाना चाचा चाची जो भी हो, वो इमोशनल संवेग से बोलते हैं, बेटा बेटा ये करेगा, वो इसका ये करेगा, इसका ये ऐसा है, ये तो हीरो बनेगा, ये तो डॉक्टर बनेगा, ऐसा नहीं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप कभी भी विकास को नाप नहीं सकते, नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे दोस्तों, लाइक करना मत भूलना, अगर लाइक करोगे इस बार सीटेड लाइक हो जाएगा आपका, मतलब इन द सेंस क्रैक कर लोगे आप। लाइक करना मत भूलना, काफी आसान शब्द और आसान भाषाओं में एक्सप्लेन के साथ शॉर्ट वीडियो में बनाता हूँ, काफी कम समय में एक्सप्लेन करता हूँ, चेक कर लेना। 15 अगर क्वेश्चन होगा 15 मिनट से पहले एक्सप्लेन के साथ खत्म करता हूँ। डैश तथा डस 10 लेंगे, डैश तथा डैश की विशिष्ट अनन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्क्रिय के रूप में हो सकता है, नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डैश तथा डैश विशिष्ट अनन्य क्रिया का परिणाम विविध मार्गों का निष्क्रिय निष्कर्षों के रूप में हो सकता है, चुनौती और सीमा नहीं। वंशानुक्रम और वातावरण नोट डाउन करेंगे, और दोनों को आप एक साथ लेंगे, कभी कभी सीटेड इसका मीनिंग को चेंज करेगा। वंशानुक्रम को वो पालन पोषण और पर्यावरण को प्राकृतिक ये भी दे देगा, क्योंकि उनका काम ही है ऐसा करना, आपको कंफ्यूज करना, आपका एक क्वेश्चन को आपका रॉन्ग कराना। क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, चेक करेंगे। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण है, बिल्कुल सही, इन द सेंस नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और बनेगा। विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय वाहक है, गौण वाहक है, द्वितीय गौण इज सेम, बोथ आर सेम वर्ड, बोथ द्वितीय या गौण। पहला वाहक समाजीकरण का परिवार होगा, नोट डाउन करेंगे, परिवार, और परिवार के साथ अगर आस पड़ोस दे दे तो फिर आस पड़ोस और परिवार हमारा सबसे पहला वाहक होगा। तो विद्यालय बच्चा सबसे पहले समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण है। ऑप्शन 2 चेक करेंगे, समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है, ऐसा नहीं, बहुत भूमिका होती है। ऑप्शन 3 समाजीकरण में विद्यार्थी की थोड़ी भूमिका होती है, ऐसा थोड़ी नहीं, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है, पहला मुख्य कारक परिवार होगा, नोट डाउन करेंगे, विद्यालय नहीं होगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है, नोट डाउन करेंगे। अब क्वेश्चंस नंबर 12 लेंगे, आते हैं अब जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही कथन कौन सा है, चेक करेंगे कौन सा सही है। पियाजे का तर्क है संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर है, चलिए ठीक है, आगे चेक करें। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए थे, 5 नहीं दिए थे, 4 दिए थे। अब देखेंगे ऑप्शन 3, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है, बिल्कुल सही, ऑप्शन 3 हमारा सबसे
राइट आंसर है किसी चलन को हम छोड़ नहीं सकते, चाहे संवेदी कारक हो या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो या नहीं तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो, हम किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। प्याजे का वीडियो आप एक बार जाकर देख लेना चैनल पे, मैंने उसे कहानी से समझाया। एक जिन था, स्विट्जरलैंड के मकान में एक जिन था जिनके पास 4 प्याज थे और 4 जिन का 4 बच्चा था। स्विट्जरलैंड का जिन इन द सेंस स्विट्जरलैंड के रहने वाले जिन प्याजे, उनके पास 4 प्याज यानी कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण उन्होंने दिया था, नोट डाउन करेंगे। और उनका 4 बच्चे थे। काफ़ी कहानी के साथ 5 मिनट का वीडियो है, एक बार देख लोगे जिन प्याजे आपका कंप्लीट हो जाएगा और इससे आसान शब्दों में पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, गारंटेड है दोस्तों, चेक कर लेना जाके, गारंटेड है। क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे, फिर से जिन प्याजे साहब आ गए। जिन प्याजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है क्या है? वन्य जीव और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। कुछ भौतिक गुणधर्म वही होते हैं चाहे वो बाहरी आकृति बदल जाए, बिल्कुल सही, क्योंकि जिनका भौतिक गुणधर्म वही होते हैं, आकृति बाहर से कुछ भी बदल जाए, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन थर्ड, परिकल्पना और विविध परीक्षण से सही निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है, ये कोई तथ्य नहीं हो रहा है। दूसरे के परिदृश्य को ध्यान में रख के महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक, अब भैया दूसरे का क्षमता को देखते हुए संज्ञानात्मक क्षमता क्या बढ़ेगा, नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन 2 हमारा सबसे व्यापक है। क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक, इन्होंने 9 बुद्धि को दिया था। हर बुद्धि को इसका चेक करेंगे, बुद्धि के प्रकार है और अंत अवस्था है। तो संगीतमय बुद्धि, संगीतमय बुद्धि तो भैया वादक वाले का ही होगा, 1 का 4। भाषिक, तो भाषिक तो भैया कवि होंगे जी। अंतर व्यक्तित्व, जी हाँ, अंतर व्यक्ति इन द सेंस आदमी बाहर मुखी नहीं है, अंतर व्यक्तित्व है तो वो चिकित्सक होंगे। और स्थानिक बुद्धि किसका होगा, मूर्तिकार का होगा। तो ये ए का 4 मुझे इसमें और इसमें मिलता है, इन दोनों में चेक करेंगे। भाषिक कवि, इन दोनों में भी 2-2 मिलता है, देखिए कितना घुमा रहा है आपको, ये दोनों में बी भी सही है। अंतर व्यक्तित्व एक सी का 1 इसी में मुझे मिलता है, यानी कि ऑप्शन थर्ड, जी हाँ ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा, नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेव बाजोस्की। और एक चीज नोट डाउन करेंगे, लेव बाजोस्की और प्याजे से क्वेश्चंस आना है। मैं आपको सारा क्वेश्चंस अब तक जो लेव बाजोस्की और प्याजे का आया है सिलेक्ट करके मैं आपका उसका क्लास लूंगा, इंडिविजुअल डिफरेंस का क्लास लूंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, और जितना अभी तक एनसीएफ का क्वेश्चंस आया मैं उसको भी कराऊंगा। इस बार का सीटेड गारंटी हो आप निकालोगे, पूछने दो उनको, पूछना कि कहाँ से पूछेंगे, इतना मैं आपको करा दूंगा ना कि आप क्वेश्चंस देख के सॉल्व कर लोगे लेव बाजोस्की के अनुसार। अब इनमें क्वेश्चन से जहां पे लेव बाजोस्की आ जाए, सामाजिक अंत्यक्रिया, इसके फोल्डिंग, पार, ढांचा, सहारा देना और सामूहिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक गतिविधि, क्योंकि सामाजिक अधिगम के प्रतिपादक थे। और इनमें से कुछ और पॉइंट है, ले बाजू उसकी भाषा में भी काफी कुछ बोले थे, इनको भी हम चेक करेंगे। पहले इन्हें चेक कर ले, इनके अनुसार वयस्कों और साथियों का अनुन्नय क्रिया करने भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अरे भाई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चलिए आगे और चेक करेंगे। भाषिक विकास मानव चिंतन का स्वभाव को बदल देता है, ऐसा नहीं है। भाषिक विकास सांस्कृतिक की भूमिका बहुत कम है, कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। अगर ये ज्यादा होता तो सबसे ज्यादा व्यापक एज ए बायोस्की ये ऑप्शन हो जाता, नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन 4, बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कई भाषा सीखते हैं। चलिए ये मान सकते हैं कि बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कई भाषा को सीखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इनमें से सबसे ज्यादा एज ए बायोस्की हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 2, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, नोट डाउन करेंगे। क्योंकि यहाँ पे ले बाजोस्की की बात हो रही है तो हम समाज को देखेंगे, तो बच्चा भाषा समाज से सीख रहा है, तो भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदलता है, बिल्कुल सही, क्योंकि वो उनका जो भाषा विकास होगा उनका चिंतन पे, उनका स्वभाव पे तो बदल देगा, उनका व्यवहार में भी परिवर्तन होगा भाषा की वजह से, क्योंकि वो सामाजिक अंत्यक्रिया से भाषा को सीख रहे हैं। ऑप्शन 2 काफी व्यापक है, नोट डाउन करेंगे। अगले वीडियो में 15 क्वेश्चंस लेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर एक्सप्लेन के साथ एंड डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइंड ही कर लेंगे। इस बार का सीटेट गारंटी 100% आप मैजिकल ट्रिकी वे और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।